हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि मेनोपॉज के यानी रजोनिवृत्ति के जो सिम्टम्स है उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी। मैं डॉक्टर इक्षिता, स्त्री रोग तज्ञ, और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। तो फ्रेंड्स, हमने डिवाइड किए थे सिम्टम्स हार्मोनल यानी इमोशनल और फिजिकल सिम्टम्स। तो हम सबसे पहले इमोशनल सिम्टम्स के ट्रीटमेंट की बात करेंगे, क्योंकि ये जो महिला है जो ये मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स एक्सपीरियंस करती है, तो उसका लाइफ इतना प्रभावित होता है कि वो अपने रेगुलर जो रूटीन काम है वो बिल्कुल नहीं कर सकती। और इसलिए मेरे इस ख्याल में, मेरे ओपिनियन में, साइकोलॉजिकल चेंजेस को ट्रीट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? फैमिली सपोर्ट। मैं ये एडवाइस करूँगी कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप अपने हस्बैंड, बच्चे और जो भी आपके साथ रहते हैं उनके साथ सुनेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। फैमिली का सपोर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है कि ये महिला को ऐसे लगता है कि मैं अकेली ये सब तकलीफ़ें उठा रही हूँ और मेरे घर के किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। अगर इनके हस्बैंड और बच्चे थोड़ी समय निकाल के उनके साथ बात करेंगे, उन्हें घूमने के लिए लेके जाएंगे, उनको जो चीज़ अच्छी लगती है वो करने में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये महिला को ऐसे लगेगा कि अगर अभी मुझे ये जो भी तकलीफ़ हो रही है ये मेरे फैमिली मेम्बर्स समझ सकते हैं और उनका मुझे बहुत ही इमोशनल सपोर्ट है, और ऐसे फीलिंग से ही उसकी जो भी बाकी की तकलीफ़ें हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर दूसरे इमोशनल सपोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपके उम्र की महिलाओं के साथ आपकी दोस्ती है तो आपको खुल के उनके साथ ये सभी चेंजेस के ऊपर बात करनी चाहिए। जो भी विचार आपके मन में आता है, वो चाहे चिंता का विषय हो या डिप्रेशन का विषय हो, नेगेटिव फीलिंग्स हो, तो आपको ये सभी चीज़ें आपकी उम्र की महिलाओं के साथ शेयर करनी चाहिए। फिर आपको पता चलेगा कि अरे ये मुझे ही नहीं हो रहा है, तो ये सभी महिलाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा 95% महिलाओं को ये उम्र में होता है। तो उससे भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, और जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस निकल गया है, कोई भी काम करने में आपको कॉन्फिडेंट नहीं लगता है, वो आपका आत्मविश्वास आपको मिल जाएगा। फिर होता है ग्रुप काउंसलिंग, यानी ऐसे कोई काउंसलर्स है या गायनेकोलॉजिस्ट है, जैसे मैं करती थी कई साल पहले, कि मैं 45 से लेके 65 के बीच में महिलाओं का एक ग्रुप तैयार करती थी 40 नंबर्स या 50 नंबर्स में, और उनके साथ पूरे दिन एक वर्कशॉप करती थी जिसमें मैं ये फिज़िकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, फिर फैमिली सपोर्ट वगैरह चीज़ पे डिस्कस करती थी, और फैमिली मेम्बर्स को बुलाती थी और उनके सामने डिस्कस करती थी। तो ऐसे अगर कोई ग्रुप्स है कि जिसमें ये डिस्कशन होता है, तो आप ऐसे ग्रुप ज्वाइन कीजिए ताकि सब साथ मिलके ये प्रॉब्लम से क्या करना चाहिए इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो आपको जल्दी राहत मिलेगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर मैं बहुत महत्व देती हूँ वो है योगा। योगा यानी प्राणायाम। प्राणायाम के सभी प्रकार, 5 प्रकार है प्राणायाम के, तो वो पांचों प्रकार आपको करना है। योगासन करना है, क्योंकि जो आपके सिंपैथेटिक सिम्टम्स है जिसमें आपको पाल्पिटेशंस होते हैं, हॉट एंड कोल्ड फ्लशेस होते हैं, तो वो ये योगासन करने से जो सिंपैथेटिक सिस्टम आपकी है उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है और आपको अच्छी तरह से राहत मिलती है ये पाल्पिटेशंस और हॉट फ्लशेस से। इंसोम्निया के लिए यानी नींद नहीं आने के लिए आपको शवासन करना चाहिए। तो शवासन करने से आपके सब जो नर्व्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं और आप
आपको जो नींद नहीं आती क्योंकि आप बहुत ही सोचती है, आपके मन में बहुत एंजाइटी है, चिंता है, तो वो शवासन से निकल जाती है और आपको अच्छी गहरी नींद है। और एक आप कर सकते हैं, वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर हम देखेंगे फिजिकल जो चेंजेस है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो फिजिकल चेंजेस के लिए जो एस्ट्रोजन आपको कम हो गया है बॉडी में, तो आप प्लांट बेस्ड चीज़ें खा सकती है जिससे आपको एस्ट्रोजन मिल सकता है, और इसे कहते हैं आइसोफ्लेवोन्स। और वो सोयाबीन में और फ्लैक्स सीड्स में यानी अलसी में बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। तो अगर आप आपके खाने में सोया ऑयल यूज़ करेंगे या सोयाबीन, आप जो गेहूँ पीस के लाते हैं तो उसमें सोयाबीन मिक्स करेंगे, या सोयाबीन का आटा आपके गेहूं के आटे में रोटी बनाने के लिए मिक्स करेंगे, या सोया चंक्स मिलते हैं, सोया की बारीक पतली जैसे खीमा जैसे उसकी प्रोडक्ट मिलती है, या तो सोया मिल्क मिलता है। तो इसी चीज़ों का अगर आप सेवन करेंगे तो ये चीज़ें आपके जो सिम्टम्स हैं, फिजिकल सिम्टम्स हैं हॉट फ्लशेस जैसे, उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। फिर हम आएंगे बोन पेन्स की तरफ। तो ये बोन पेन जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने की वजह से होता है। तो आपको जो कैल्शियम रिच डाइट है जैसे कि दूध, पनीर, चीज़, दही, छाछ और केले में भी कैल्शियम है। और फिर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट देखेंगे तो अंडा है, शेलफिश है, चिकन या मटन के बोन्स का सूप है, पाया सूप है। तो ये चीज़ों में आपको कैल्शियम मिलता है। लेकिन सिर्फ कैल्शियम मिलने से कुछ नहीं होगा, वो आपके बोन्स में डिपॉजिट होना चाहिए। उसके लिए विटामिन D3 की आवश्यकता है। तो आप 10 से 1 के बीच में 20 मिनट के लिए सूर्य प्रकाश में, सनलाइट में घूमने जाना चाहिए। लेकिन उतना कभी कभी सफिशिएंट नहीं होता है। सनलाइट एक्सपोजर से हमारी जो स्किन है उसमें मेलानिन करके पिगमेंट सिक्रीट होता है, और उसके लिए फिर अपने शरीर में विटामिन D तैयार नहीं होता है क्योंकि वो UV लाइट को रोक देता है। तो आप डॉक्टर की सलाह लेके विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स ले सकती है। फिर आपको हेल्दी डाइट खाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो या स्प्राउट्स हो या सैलड्स हो, ये सभी चीज़ें, हर तरीके के दालें हो, पल्सेस है, लेग्यूम्स है, तो ये चीज़ें आपके डाइट में होने बहुत ही ज़रूरी है। शुगर आपको जितने नहीं खाए, जितना बंद करें। मैदे की चीज़ें जैसे ब्रेड, बिस्किट हो, पिज़्ज़ा, बर्गर हो, वाइट राइस, ये चीज़ें आप बंद करेंगे तो ज़्यादा रिकमेंडेड है। क्योंकि जैसे ही आपको मेनोपॉज आएगा तो आपका जो प्रोटेक्शन है एस्ट्रोजन्स की वजह से वो निकल जाएगा। फिर डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट डिजीज़ का होना, हाइपरटेंशन होना, ये सभी प्रकार के रिस्क संभव होते हैं। तो अगर आप ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई हो ये वर्ज करेंगे तो आपको ये चीज़ें बाहर से लाके फास्ट फूड खाना, समोसे, बटाटे वड़े खाना, ये चीज़ें आप अवॉइड करेगी तो आपको बाकी की जो समस्या होती है वो नहीं होगी। आपके खाने में बहुत ही कम नमक होना चाहिए, अचार नहीं खाना चाहिए, पापड़ नहीं खाना चाहिए। कोई लोग अपने खाने में ऊपर से नमक डाल के लेते हैं एक्स्ट्रा, बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। जितना आप बिना नमक का खाना खाओगे उतना हेल्दी है। बोन हेल्थ के लिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी आप चलने जाना। रोज आप 35 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करेंगे तो आपके जॉइंट्स और बोन्स हेल्दी रहेंगे, आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, और खुली हवा में चलने से आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। आपके शरीर में ब्रेन से एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, सीरोटोनिन रिलीज होगा, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन से छुटकारा मिलेगा। फिर इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जो करनी होती है, ड्राइनेस ऑफ वजाइना। तो जब भी आप संबंध रखते हैं तो आपको ड्राइनेस की वजह से दुखता है और फिर आप इसको अवॉइड करते हैं। तो आप जो कोकोनट ऑयल है उसको ल्यूब्रिकेशन के लिए
संबंध के पहले यूज़ कर सकते हैं, या तो डिफरेंट ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं जो आपको डॉक्टर की राय से आप लेके यूज़ करते हैं, तो इंटरकोर्स में आपको दर्द नहीं होगा और आप उसको एंजॉय करने को सीख लेंगे। और एक ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें अपने शरीर में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी हुई है तो वो बाहरी गोली से पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो डॉक्टर की कंसल्टेशन लेने के सिवा आप कभी भी लेना उचित नहीं है, क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट्स होके कभी कभी यूट्रस का कैंसर भी हो सकता है। और दूसरी एक टेस्ट आपको करने की ज़रूरत है, वो है पैप स्मीयर टेस्ट। तो उसके लिए मैंने अलग सा एपिसोड किया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। पैप स्मीयर टेस्ट से आप आपके यूट्रस की हेल्थ जान सकते हैं और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मेनोपॉज ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंडिया में आज की तारीख में 25% से ऊपर जो नागरिक है वो सीनियर सिटीजन्स हैं, और जिसमें 45% महिलाएं हैं। और तो महिलाओं के लिए ये जानकारी देना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी और मैंने वो आज कंप्लीट की है। तो आप मेरे तीनों एपिसोड देखिए और आपको कुछ डाउट है तो कमेंट्स में लिख दीजिए। तो फिर हम मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपने सेहत का ख्याल कीजिए। धन्यवाद।